कभी ना ख़त्म होने वाली गिला और शिकवा, किसी ने मेरे लिए किया ही क्या है, मुझे मिला ही क्या है। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ें भी मिली हैं तो उनके पीछे भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एफर्ट्स लगे हुए हैं। मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे वैसा दिखना है, उसके पास ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। बी नेचुरल, यकीन रखिए अपने आप पर, आप जैसे हैं बहुत सुंदर हैं और अपने आप को और ज़्यादा हर स्किल में निखारने की कोशिश कीजिए। अब ये चीज़ बिगड़ चुकी है, ये कैसे सही होगी, अब कुछ सही नहीं हो सकता। बी पॉजिटिव, समय को भी समय लगता है, चीज़ें सही होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा डेकोरेशन वाला घर। अब मैं आपसे ये कहूँ कि हमेशा मेरा घर ऐसा ही रहता है, हमेशा सजा हुआ ही रहता है और ये बहुत इजी है, फटाफट से हो गया, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद एक पहलू आप ये भी देख लीजिए। यदि हम अपने घर को सजाना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसके लिए कभी भी चीज़ें एकदम से नहीं हो जाती हैं, खासकर उनके लिए जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं। लेकिन बच्चों को भी ना धीरे धीरे सब चीज़ों की आदत डालनी चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हमारा घर छोटा हो, बड़ा हो, नया या फिर पुराना कंस्ट्रक्शन क्यों ना हो, यदि थोड़ी सी विल पावर है, थोड़े से एफर्ट्स लगाएंगे और ऑफ कोर्स थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और घर को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारती और मेरे चैनल भारतीज कोजी लाइफ पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन के हैक्स और कुछ डेकोरेटिव आइडियाज़। ये मेरी हॉबी तो है ही, साथ ही साथ बिलीव करती हूँ कि हमारे घर में अगर आसपास चीज़ें व्यवस्थित हों तो काम भी आसान हो जाते हैं, घर भी अच्छा व्यवस्थित लगता है और इस पर अगर थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर लिया जाए तो क्या बात है। तो बस थोड़ी सी कोशिश मैंने की है आपके साथ शेयर करने की। यदि वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। देखिए, कभी भी चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जिनके छोटे बच्चे हैं या फिर जो जॉब करते हैं या घर में ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, जॉइंट फैमिली है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती हैं, क्योंकि डेली के काम तो होते ही हैं और साथ में ये सब चीज़ें अगर हमें करना है, अपने आसपास बहुत सारी सफाई, डीप क्लीनिंग और डेकोरेशन वगैरह, तो पहले अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो ही सब काम अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी घर की दीवारें, दरवाजे वगैरह देखें, आपके घर में चारों ओर नज़र फेरें और एक कागज़ और पेन ले लें। जहाँ भी चीज़ें आपको टूटी हुई, बिखरी हुई, कुछ दीवारों में दरारें वगैरह दिखें, वो सब चीज़ें आप नोट करते जाएं और बारी बारी से उनको ठीक करवाएं। दीवारों की पुट्टी करना बहुत ही आसान है, आप चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको पुट्टी वाला जो पाउडर आता है वो लेना है, उसमें पानी मिलाना है और नॉर्मल एक थिकनेस बना के आपको दरारों में भरते जाना है और उस पर चाहें तो आप खुद ही पेंट कर लें या फिर करवा लें, क्योंकि साफ़ सफाई, मजबूती और फिर सजावट, जितनी चीज़ें ज़रूरी हों केवल उतनी ही घर में रखें। मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटा सफाई को डेली दें और केवल सफाई करके वही चीज़ें जो है ना फिर से ना रखें। अगर किसी को आप दे सकते हैं तो डोनेट कर दें या फिर उनको रीयूज़ करें, लेकिन अगर वो बहुत लंबे समय से काम में नहीं आ रही हैं तो उनको बिल्कुल हटा दें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो जगह तो घेरती ही हैं और दिखने में भी अच्छी नहीं लगती, काम भी नहीं आती, और इनको नहीं हटाएंगे तो उस प्लेस पे हम दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी नहीं रख पाएंगे और ये छोटी छोटी चीज़ें ही आगे चल के एक तनाव का कारण बनती हैं। तो जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं, खासकर घर और किचन में कुछ भी चीज़ें खरीदने जाएं, तो सबसे पहले एक लिस्ट ज़रूर बना लें। कभी भी ऐसे डायरेक्ट शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या कभी कम सामान आ जाता है, कभी ज़्यादा, मतलब कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आती। 2 से 3 चीज़ें ना ज़रूर ध्यान रखें कि हमेशा चीज़ें मल्टी फंक्शनल ही लें और वही चीज़ें लें जो बिल्कुल अपडेटेड हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर हम एक सब्जी काटने का जो चॉपर होता है, इलेक्ट्रिक चॉपर, वही लेते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारे फंक्शन आ गए हैं, जैसे कि उसके 2 बाउल रहते हैं या फिर 2 उसके जो कटर रहते हैं, तो उसमें मट्ठा वगैरह भी अच्छे से अंडा वगैरह भी फेंट सकते हैं। तो इस तरह से एक ही चीज़ में अगर बहुत सारे काम होते हैं तो वही लें और जो भी आइटम खरीदें वो फोल्डेबल हो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी खास सीज़न में काम आती हैं,
तो सामान अगर फोल्डेबल होगा तो उनको फोल्ड करके हम किनार करके रख सकते हैं, और अगर हम ऐसा सामान लेते हैं जो वहीं का वहीं रखा रहता है तो बहुत लंबे समय तक जब उसका यूज़ ना है तो भी हमें परेशान होना पड़ता है। चीज़ें इजी टू क्लीन, इजी टू मेंटेन हो। अगर वुड वाला कोई भी सामान लेते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वुड आप ले सकते हैं, या फिर अगर ऐसे मेटल वगैरह की चीज़ें भी लेते हैं तो उस पर आप पॉलिश वगैरह की फिनिश देख सकते हैं कि जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का लेंगे ना तो उसमें बहुत ही जल्दी जंग वगैरह लग जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप पैसे खर्च कर ही रहे हैं, थोड़ा सा रुक के ले लीजिए, लेकिन सामान हमेशा अच्छा लीजिए। तो बस आपने लिस्ट बनाई है तो एक एक करके समय अनुसार घर में काम करवा लें। घर में दीवारों पर ज़्यादा ब्राइट शेड ना करवाएं, लाइट शेड ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि अगर हमें लाइट कुछ अगर हमारे शेड हो गए पेंट और उस पर हमें कुछ ब्राइटनेस चाहिए तो उसके लिए हम अच्छा सा एक वॉल आर्ट लगा सकते हैं या फिर कुछ पेंटिंग वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी हमने कुछ डार्क कलर करवा लिए ना तो गर्मी में भी बहुत ही चुभते हैं आँखों को, तो इस तरह से थोड़ा सा कंट्रास्ट में घर लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे आपने ये ट्रे देखा, मैंने इस सेल्फ एडेसिव शीट से फिर से इसको नया लुक दे दिया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें लगता है कि अब बेकार हो गई हैं, लेकिन उनको भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। जितना हो सके आप अपने किचन में कोई भी ज़्यादा कार्डबोर्ड वाली चीज़ें ना रखें। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर थोड़ी सी भी सीलन होती है ना तो इस तरह के कार्डबोर्ड वगैरह से घर में ना कॉकरोचेस वगैरह भी हो जाते हैं किचन में, और ये सील भी जाते हैं। तो देखिए आप कितनी बुरी तरह से ये गल सा गया है, जबकि पानी वगैरह नहीं आता है, लेकिन सीलन ही इतनी खतरनाक होती है कि इस तरह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये इसके अंदर था काफ़ी मग, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने इसको डाइनिंग टेबल डेकोर के लिए फ़िलहाल यूज़ किया हुआ है। यहाँ मैं एक छोटी सी आपको चीज़ दिखा रही हूँ जो मैंने रिसेंटली अमेज़ोन से मंगवाई है, क्योंकि मैं मोस्टली जो है परचेसिंग अमेज़ोन से करती हूँ। वैसे लोकल मार्केट से भी मुझे परचेसिंग करना पसंद है, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हम जाकर और जगह जगह पूछ नहीं सकते हैं शॉप्स पे, तो ये ऑनलाइन बहुत ही अच्छे से अवेलेबल हो जाती हैं। ये छोटी सी मैंने ट्रे मंगवाई थी। आपने देखा होगा नॉर्मली जो हम ट्रे यूज़ करते हैं उसमें आइस क्यूब हम जब निकालते हैं तो ट्रे को बहुत ज़्यादा मोल्ड करना पड़ता है। तो इसमें नीचे जो है ना सिलिकॉन के जो है बेस है, तो जस्ट नीचे से थोड़ा सा पुश करेंगे और आइस क्यूब बाहर। तो ये बहुत ही अच्छे लगे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। यदि ये सब प्रोडक्ट्स आप लेना चाहें तो इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो बस आज का मेरा पर्पस यही था कि अगर आपको स्टार्टिंग करनी है अपने घर को डेकोरेट करने की, तो सबसे पहला रूल यही है कि अपने घर में जितनी भी दीवारें वगैरह हैं, दरवाजे वगैरह हैं, वो एकदम सही होने चाहिए, कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम जब भी डेकोरेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और पैसे अगर हम लगा ही रहे हैं तो पहले चीज़ों को सही करवाने में लगाएं। कहीं से भी सीलन नहीं होनी चाहिए घर में, और दरारें वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये लुक में तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती, और वास्तु वगैरह के अकॉर्डिंग भी देखें तो हमारे घर के जो नल वगैरह हैं या कुछ टूटी फूटे जो सामान है वो भी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें घर में नेगेटिविटी लाती हैं। और इन्हीं टूटी फूटी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को देख के ना हमारा मन भी वैसा ही ख़राब होता है, कुछ नए थॉट्स दिमाग में आते ही नहीं हैं। तो ये थी मेरी थोड़ी सी कोशिश, आपके साथ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर की हैं, जैसे कि पिल्लो वगैरह है, या दरी आप देख रहे हैं, ट्रे देख रहे हैं, इन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ताकि अगर इनको आप मंगवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही कंटेंट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और मेरी यही कोशिश रहती है कि जैसे मैंने धीरे धीरे करके स्टार्ट किया, बस मैं पहले थोड़ा सा नर्वस हो जाती थी कि कैसे काम होगा, किस तरह से होगा, इतनी सारी चीज़ें। लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप मैंने काम करना शुरू किया और देखा कि वाकई में कुछ कुछ अंतर आने लगा। एक्चुअली जो दीवारों के कलर आप देख रहे हैं, या फिर ये जो डाइनिंग टेबल वगैरह देख रहे हैं ना, पहले मेरे पास नहीं था, मुझे लेना था, बट थोड़ा सा टाइम लग गया था, बीच में कोविड वगैरह के कारण भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा सब्र रख के भी बहुत अच्छे से हो जाती हैं। और फाइनली अब मैं बहुत खुश हूँ कि अब जो भी मैंने चीज़ें
रेडी की हैं, ली हैं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आराम से जो चीज़ें होती हैं ना पेशेंस से, वो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो कोई भी चीज़ लें बहुत ही अच्छे से कंपेयर करके लें, कभी भी जल्दबाजी में कुछ भी चीज़ें ना खरीदें, क्योंकि ख़रीद तो लेते हैं लेकिन इसके बाद जो हमें जो उसको झेलना पड़ता है ना, कह सकते हैं, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो कुछ सिलेक्टेड आइटम ही लें, अच्छे आइटम लें जो बहुत ही अच्छे लगें, सूदिंग हो, आँखों को बहुत ही अच्छा फील कराएं, रिलैक्सिंग हो। कुछ जो चीज़ें होती हैं मैं परचेज़ कर लेती हूँ ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं घर पर ही बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ DIYs करना बहुत ही अच्छा लगता है। इससे हम खुद तो एक्टिव रहते ही हैं, हमारी हॉबीज़ को हम समय देते हैं और घर भी धीरे धीरे सुंदर बनता रहता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि जब हम ये चीज़ें करते हैं ना, तो बच्चे भी हमें नोटिस करते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, और वो भी बस ब्रश उठा के शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। ये हैबिट्स वो बोलते हैं ना कि किसी को बता के कोई बात नहीं करी जाती है, बल्कि खुद करो, वो सबसे अच्छा जो है ना मोटिवेशन होता है। तो बस यही होता है कि बच्चे भी देखते हैं और वो चीज़ बस उठाकर शुरू हो जाते हैं करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ शेयर करना। तो फ्रेंड्स, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखना हो तो लिंक सभी प्रोडक्ट्स की दी हुई है। आपके द्वारा दिए गए वैल्यूएबल सजेशंस और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।